दुख हरनी, है सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु ने महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर। श्री राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की जय हो, पावन गोधाम की जय हो। हरि ओम। हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमन्मङ्गलमूर्तये नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं, कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकम्, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने, विश्वरूपी विशालाक्षी, विद्यां देहि नमोऽस्तुते। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम्, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
नतोऽस्मि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यदभद्रं तन्नासु। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं श्री राधे जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। जीवन वृंदावन विहारिणी नमो करारविन्देन फलारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रास्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा नमामि। अग्रे कुरुणा मथ पाण्डवानां दुःशासनेन ऋतवस्त्रकेशा कृष्णापदातो जननान्यनाथ गोविन्द नामो धर्माधवेति। श्रीकृष्ण विष्णु मधुकैटभारे भक्तानुकामे भगवन् मुरारे त्रायस्व मां केशवलोकनाथ गोविन्द दामोदर माधवेति। हे हे गोपवधूकदं प्रतीक्षणं पिञ्जरसारिकाणां स्खलद्गिरं माचेतो प्रवृत्तो गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधूषणं पिञ्जरसारिकाणां पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। नारमूले वदनाभिरामं
समुद्र मध्ये गोविंद दामोदर माधवेति सारभूमे प्रतिकोट गाधे मोहांग पूर्णे विषयाभिकप्ते करावलम्बं मम देहि विष्णु गोविंद दामोदर माधवेति जीवे सदैव भज सुंदराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भाग्यादि विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांगपाणे गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे निवास्वामृतवेद देवा गोविंद दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे क्षमावे दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेव मधुरं सुभक्त्या गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे स्वामितमेत देवा गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। बोले वेणी माधव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, पूज्य माता पिता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की, राजा परीक्षित जी महाराज की, शुकनारायण भगवान की, वेद व्यास भगवान की, पावन गौधाम की जय जय श्री राम। कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः सरामो यदुभिर्वृतः भुवोऽवतारयद्भारं जविष्टं जनयन् कलिम्। परम मंगलमय भागवत संहिता को नमन करते हुए पूज्य माता पिता सद्गुरुदेव इष्ट परम आराध्या को नमन करते हुए संत मंडली विद्वत मंडली को नमन करते हुए आप सभी के हृदय में विराजमान सच्चिदानंद घनस्वरूप बेणी माधव को नमस्कार प्रणाम करते हुए कलिबल से पावन करने वाली पावनी ज्ञान गंगा श्रीमद् भागवती कथा का आज विश्राम दिवस। आइए एक आध घंटा भगवान के नाम की चर्चा करें। भगवान के भजन में समय की बाध्यता नहीं है, परंतु कलयुग में जैसे हमारे कार्यक्रमों की व्यवस्था है और जो कार्यक्रम चल रहा है वो समय पर विश्राम हो, इसके अनुसार ये महात्म्य के दिन कथा 1-1.5 घंटे की हम लोग सुनाते हैं। वैसे कथा का न कोई आदि है न अंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनहि जेहि सब विधि संता। भगवान की कथा अनंत है,
रोज मैं आपको 3.5-4 घंटा भागवत जी के प्रसंग सुना रहा हूँ और फिर भी ऐसा लगता है कि मैंने कुछ नहीं सुनाया, कुछ नहीं जाना। परंतु जितना भी हमने जीवन में श्रवण किया है, हमने प्राप्त किया है, उसको ग्रहण करने की और उस पर चलने की सामर्थ्य मेरे गोविंद दामोदर हमें प्रदान करें। भागवत कल्प वृक्ष है, इसके आश्रय में जो आते हैं वो कभी निराश नहीं होते, उनकी समस्त कामनाओं को मेरे बेड़ी माधव भगवान पूर्ण करते हैं। राजा परीक्षित को 7 दिन पहले शमीक महात्मा के पुत्र के द्वारा श्रापित किया गया है। गंगा तट पर आए हैं, ऋषि महर्षि राजर्षि देवर्षियों का समूह भागवत श्रवण करने के लिए गंगा तट पर बरगद वृक्ष के नीचे विराजमान है। और तत्रात् भवत भगवान व्यास पुत्रो यदुच्चयागामटमानोपन अपेक्ष अलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतश्च बालैरवधूत भेष। और उसी समय वेद व्यास जी के परम ज्ञानी परमहंस योगियों के भी परम गुरु ज्ञानावतार सुखदेव भगवान आए। राजा ने अपना प्रश्न किया कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरणाभिमुख जीव का कर्म क्या है। तो इसी प्रश्न के उत्तर में 7 दिन की दिव्य भागवत कथा को सुखदेव जी सुनाते हैं। इदम भागवतम नामो पुराणम ब्रह्म सम्मतम अधीतवान द्वापरादौ पितृद्वैपायनात्तहम्। और जन्मलाभः परम पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। ये भागवत मुझे मेरे पिता ने सुनाई, मैं तुझे सुना रहा हूँ। इस भागवत का ये परिणाम होगा कि तुम्हें मृत्यु के समय दुनिया नहीं, परमात्मा श्री हरि नारायण याद आएंगे। राजा प्रश्न करते हैं कैसे सृष्टि बनी, भगवान के कितने अवतार हुए। एक एक सारे करके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। और जब भगवान श्री कृष्ण की दिव्य जन्मोत्सव की लीला, अवतार लीला सुनाई तो राजा परीक्षित गदगद हो गए, आनंदित हो गए। और भगवान की जन्म लीलाओं से लेके 4 वर्ष तक गोकुल लीला, 7 वर्ष वृंदावन की लीला, 14 वर्ष मथुरा की लीला और 100 वर्ष भगवान के द्वारिका लीला का वर्णन किया। और भगवान के 16,108 विवाह, उनके पुत्र पौत्रादियों का वर्णन किया। पावन सुदामा जी का चरित्र और वेद स्तुति सुनाई। और जब ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, थोड़ा कलह भी होता है। 56 करोड़ यादव पृथ्वी में जगह जगह निवास करने लगे। और कलयुग के आते ही कलयुग का प्रारंभ होने वाला है। यदुवंशी राजकुमारों की बुद्धि बिगड़ गई और पिंडारक क्षेत्र में आए बड़े बड़े विश्वामित्र, असित, कर्ण, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद आदि ऋषि जो ज्ञान सत्र कर रहे थे, ये राजकुमार घूमने निकले। जाम्बवती के बेटा शाम्ब को स्त्री का वस्त्र पहनाया गया, पेट में ऊंचे ऊंचे कपड़े पहनाए गए। और महात्माओं को प्रणाम करना छोड़, उनका सम्मान करना छोड़, जो श्री कृष्ण भगवान राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों का, संतों का जूठन प्रसादी उठा करके अपना सौभाग्य मानते हैं। और देखिए इन यदुवंशियों की बुद्धि ऐसी बिगड़ी, ये महात्माओं को प्रणाम करना छोड़, सम्मान करना छोड़, उनका परीक्षण करने लगे। प्रशोष्यन्ति पुत्र कामा किंचित जनिष्यति। ये सगर्भा स्त्री है, इसके गर्भ से बेटा होगा, बेटी। तो महात्माओं ने ध्यान किया, ध्यान में सब आ गया, ये सब हमारा परीक्षण कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। जिस वंश को बढ़ाने के लिए भगवान अवतार लिए, अनीति, अधर्म, पाखंड, अन्याय, अनीति को शांत करने के लिए जिस कुल में अवतार लिए, और उसी कुल में उत्पन्न ये राजकुमार हमारा परीक्षण कर रहे हैं। श्राप दे दिया, जनश्यति ओ मंदाह मूसलम कुलनाशनम। तुम्हारे कुल का नाश करने वाला मूसल इसके गर्भ से निकलेगा। वस्त्र हटाए तो मूसल निकला, गीस के समुद्र पे डाला, वहां एक तलवार के धार के समान घास उत्पन्न हो गई। एक तिकोना टुकड़ा जो बच गया उसको भी समुद्र पे डाल दिया। एक मछली उसको निगल गई
जरा नाम के व्याध के जाल में एक दिन वो मछली फंस गई। मछली को लाया, पेट मारा, उसमें से तिकोना टुकड़ा इसको मिला तो इसने कहा ये धनुष का बाण बहुत बढ़िया है, बाण पर उसको धारण कर दिया। और ऋषि महात्माओं के श्राप से समस्त 56 करोड़ यदुवंशी आपस में मदिरा पान करके कलह करने लगे। ये मदिरा, ये मांस, ये प्रमाद बढ़ाने वाला, कलह करने वाला साधन है। जिसके घर में ये रहता है वहां भगवान की भक्ति नहीं हो पाती। और आज जब यदुवंशी आपस में ही लड़ने लगे और इस घास को उखाड़ के एक दूसरे का वध करने लगे, वसुदेव महाराज आकुल व्याकुल हो गए। उसी समय नारद जी द्वारिका में आए, बोले नारद जी महाराज की जय हो। सुखदेव कहते राजा परीक्षित, नारद जी ने वसुदेव देवकी आदि को सांत्वना दी, कहा आप चिंतित मत हो, ये जो भी हो रहा है सब प्रभु की ही इच्छा से हो रहा है। और आपको अधिक आकुल व्याकुल होने से कुछ मिलने वाला नहीं है। आप सत्संग करिए, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। यदि आप अपने मन को ऐसे ही चंचल करते रहोगे, अशांत करते रहोगे, तो कुछ मिलने वाला नहीं है। आकुलता व्याकुलता में अगर प्राण जाएंगे, फिर यही 84 लाख योनियों में जो है भ्रमण करना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए अंत समय में अपनी आकुलता व्याकुलता को छोड़ो, सत्संग करो। जैसे राजा जनक ने 9 योगेश्वरों के साथ सत्संग किया था। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत द्रुमिल और चमत्कार भाजन, इन्होंने जो ज्ञान जनक जी को दिया था, ये भरत जी के ऋषभदेव महाराज के 100 पुत्रों में जो भरत आदि पुत्र हुए, इसमें 9 योगेश्वर बने। ये परिप्राजक थे, भ्रमण करते रहते थे, सत्संग करते रहते थे। जनकपुरी में पहुंचे, जनक राजा ने मानुष देह के महत्व को समझने के लिए निवेदन किया। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः, तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मानव तन की महत्ता क्या है, मानव तन कैसे प्राप्त होता है, इसमें आके क्या करना चाहिए। तो 9 योगेश्वरों ने जो ज्ञान जनक महाराज जी को दिया, वही ज्ञान आज वसुदेव जी को नारद जी ने दिया। और कहा जीवन में मनुष्य को अपने जीवन के महत्व को जानना चाहिए, क्योंकि मानव तन सत्कर्म के लिए मिला है, सेवा के लिए मिला है, दान के लिए मिला है, पुण्य के लिए मिला है। और हम इसको विषय भोग वासना मदिरा आदि व्यसनों में डुबा देते हैं, जिसका ये परिणाम होता है कि अंत तो गत्वा फिर वही माँ के गर्भ में जन्म लेना, नरकों में जाना, कुकर शुकर आदि की योनि में तड़पना। ये जो 84 लाख योनियां हैं, इनसे यदि छुटकारा चाहना है तो जीवन में सत्संग करते रहो, अपने स्वरूप को जानो, आत्म तत्व का चिंतन करो। जैसे दत्तात्रेय जी महाराज जी जहां भी जाते थे, दत्तात्रेय भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है। ये सन्यासी और वैरागियों के परम गुरु हैं। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे। पृथ्वी वायु आकाश जल अग्नि सूर्य कपोत अजगर सिंधु पतंग इत्यादि, जहां जहां जो ज्ञान मिला उसको ग्रहण किया। वैसे ही हमें संसार में सत्संग के लिए, जहां भी सत्संग हो
वहां जाना चाहिए। आत्म कल्याण का मार्ग चुनते हुए अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। हम कौन हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और हमारा लक्ष्य कैसे मिलेगा, थोड़ा सा चिंतन करने का अभ्यास बनाओ। वसुदेव जी को नारद जी ने सत्संग की चर्चा सुनाई, वैराग्य हो गया। और यहां भगवान ने देखा कि अब मेरे कुल में बहुत अति होने लग गई है, तो भगवान आज प्रभास क्षेत्र में आए, वहां एक शिला पर विराजमान हो गए। उसी समय ऋषि, महर्षि, राजर्षि, देवर्षि, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा उद्धव, मैत्रेय, नारद आदि वहां पर आए। समझ गए कि अब भगवान इस संसार का त्याग करने वाले, अपनी लीला का संवरण करने वाले हैं। सब आकुल व्याकुल हो जाते हैं, प्रभु यदि आपने इस पृथ्वी को छोड़ दिया तो धर्म का क्या होगा। तो भगवान ने वहां पर अपने सभी उद्धव, मैत्रेय आदि भक्तों को 3 प्रकार के योगों का ज्ञान दिया है। ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग। और इसके द्वारा मानव तन की महत्ता को बताया, भागवत के रहस्य को बताया। कहा, हे उद्धव, हे मैत्रेय, हे ऋषियों, आप आकुल व्याकुल मत हो, मैं कहीं नहीं जा रहा। भले ही मेरा ये दिव्य देदीप्यमान देह गोलोक जाएगा, परंतु ज्ञान रूप में मैं भागवत में आज प्रवेश कर जाऊंगा। ऐसा वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये भागवत भगवान का शब्दमय वांगमय विग्रह है। जो इसका पूजन करते हैं, इसके श्लोकों को सुनते हैं, इसकी कथा को सुनते हैं और राधा कृष्ण रूप में इसका पूजन करते हैं, वेणी माधव का के रूप में जो भागवत जी का पूजन करते हैं, एक एक जो अक्षर है वो भगवान की विभूति है, भगवान का जो है अंग है। तो जो इस प्रकार भागवत जी की सेवा कलयुग में करते हैं, उनकी बुद्धि को कलयुग कभी नहीं बिगाड़ता। बोले भागवत भगवान की। उद्धव आदि सब आकुल व्याकुल हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, देखो उद्धव, संसार में जीव अपने कर्म का भोग करने आता है। जिसने जैसा जैसा जन्म जन्मांतर तक कर्म किया होता है, वैसा उसे भोग भोगना पड़ता है। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानं साम्या संगदयो गुणाः। जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं और आप जैसे समर्पण करने वाले जो भक्त हैं, मुझे बहुत प्यारे हैं। स्वयं भगवान कहते हैं, जो दिन रात काम भले वो दुनिया का करते हैं, करना पड़ता है। गृहस्थी है तो उसको गृहस्थ धर्म का पालन करना पड़ेगा। व्यापार करने वाला है, उसको व्यापार धर्म का पालन करना पड़ेगा। विद्यार्थी को पढ़ने के धर्म का पालन करना पड़ेगा। सब अपने धर्म का पालन करें और स्मरण मेरा करें। जो भी करें हम भगवान के निमित्त कर रहे हैं। तो ऐसे जो मेरे प्रिय भक्त हैं, न तथा मे प्रियतम आत्म योनिर्न शंकरः न च संकर्षणो न श्री नैवात्मा च यथा भवान्। न तथा मे प्रियतमो आत्मयोनिर्न शंकर। ऐसे जो मेरे भजन गाने वाले, सत्संग करने वाले मेरे प्रेमी भक्त हैं, मैं उन्हें भगवान शिव, अपने बड़े दाऊ भैया शंकरषण और यहाँ तक कि अपनी लक्ष्मी और अपने से भी श्रेष्ठ मानता हूँ। यथा भगवान, आप जैसे। भगवान के आगे भक्त तो समर्पण करते ही हैं, और आज भगवान भक्तों के आगे समर्पित है कि मेरा भक्त जैसा चाहता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। एक अध्याय में भगवान ने अपनी विभूति को बताया है। मैं सर्वत्र हूँ, ऋतुओं में वसंत ऋतु में, अन्नों में जौ हूँ, धातुओं में सुवर्ण हूँ, वेदों में सामवेद हूँ। मैं यत्र तत्र सर्वत्र हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसा भाव से मेरा भजन करते हैं। हे उद्धव, अब आपको मेरी चरण पादुका लेकर के बद्रीनाथ पे जाना है और मेरे ही स्वरूप का ध्यान करके अंततः मुझ में मिल जाना है।
आज उद्धव आदि सभी महात्मा आकुल व्याकुल हो गए हैं कि प्रभु आपका वियोग हम कैसे सहन करेंगे। भगवान ने अपना तेजोमय ज्ञान रूप भागवत में प्रवेश कराया। कहा, हे महात्माओं, कलयुग में जो भागवत का स्वाध्याय करेंगे, भागवत की कथा को सुनेंगे, भागवत के श्लोकों का उच्चारण करेंगे और भागवत धर्म का पालन करेंगे। भागवत सुन लिया, याद भी कर लिया, पर नियम और धर्म भागवत के नहीं किए। भागवत के प्रमुख 3 धर्म हैं, तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च परमात्मा भगवान संप्रसीदति। पहला भागवत का धर्म है सहनशीलता, अर्थात सहनशील बनिए। छोटी छोटी बातों में लोग उतावले हो जाते हैं, लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। ये भागवती का धर्म नहीं है। पहला धर्म है सहनशील बनिए। करुणा, प्रत्येक जीव के प्रति दया का भाव रखिए। दया का भाव तभी होगा जब हम मांस मदिरा का स्पर्श नहीं करेंगे। एक तरफ हम भगवान का भजन करते हैं, दूसरी तरफ हम मांस आदि का भक्षण करें, तो ये भागवत का धर्म नहीं, ये तो राक्षसी कर्म है। और कितना ही करो फिर कुछ मिलने वाला नहीं। तो दूसरा धर्म है करुणा, और तीसरा है मैत्र्या, प्रत्येक जीव के साथ प्रेम का व्यवहार। और मेरे गोविंद तो प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना, वो तो प्रेम से ही प्रकट होते हैं। इसीलिए भागवत को प्रेम लक्षणा ग्रंथ कहा है। और भगवान को प्रिय है उनके गीत, इसीलिए भागवत जी में गोपी गीत, वेणु गीत, भ्रमर गीत, युगल गीत, प्रणय गीत। क्योंकि गीत जो गाएगा वो भगवान को पाएगा। इस प्रकार भगवान ने आज उन महात्माओं को ज्ञान दिया है। और उसी समय वहां पर एक विमान आता है। महात्माओं को भगवान ने निवेदन किया, सब अपने अपने स्थान को आए। उद्धव जी आकुल व्याकुल बद्रीनाथ पर आए, भगवान के स्वरूप में डूब गए। बलभद्र भगवान प्रभात बेला में राम समुद्र बेलायाम योगमास्थाय पौरुषम तत्याज लोकम मानुष्यम संयोज्यात्मात्मनि। बलभद्र भगवान प्रातः काल सीधे समुद्र में प्रवेश करे, क्योंकि वो शेषाशायी शेषनाग के अवतार हैं। और समुद्र ने उनका स्वागत किया और अपने स्वरूप को उन्होंने उसी में विलीन कर दिया। बोले बलभद्र भगवान की। और भगवान ध्यान में बैठे हैं। अपने दाहिने पांव के ऊपर भगवान ने बायां पांव रखा हुआ है। भगवान के दाहिने पांव के अंगूठे में एक मणि है, और वो मणि ऐसे चमकती है जैसे मृगसार मृग की आंख चमकती है। मृगास्याकारं तच्चरणं दिव्याद मृगशंकया भीतः पपात शिरसा पादयोरसुरद्विषः। उसी समय जरा नाम का व्याध आया, जिसने अपने बाण पर मूसल का वो तिकोना टुकड़ा लगाया था और भगवान के दाहिने पांव को चमकता हुआ देखा, समझा कि ये मृगसार मृग है और वो बाण मारा। और जैसे ही भगवान के चरण पे पांव लगा, ये वहां पर पहुंचा, भीतः पपात शिरसा, भयाक्रांत होके भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान कहते हैं तुझे डरने की जरूरत नहीं, तूने आज ब्राह्मणों का दिया वचन पूर्ण किया है। ब्राह्मणों ने यदुवंश के संहार के लिए जो श्राप दिया था, ये मूसल के रूप में दिया था। सारे यदुवंशी मूसल के चूरे से उत्पन्न घास फेंक फेंक के एक दूसरे पे नष्ट हो रहे हैं, और ये तिकोना टुकड़ा तुमने आज मेरे पांव पे बाण के रूप में मारा है, तो आज मैं उरण भी हो गया हूं। क्योंकि तू त्रेता में बाली था, मैंने जब युद्ध में तुझे छिपके बाण मारा था, तूने कहा था मैं बैरी सुग्रीव प्यारा काहू कवन नाथ मोह मारा। तो मैंने उस समय तुझे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, भले मैंने तुझे नीति समझाई थी, तूने अनीति अधर्म का पालन किया है। अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन
छठ कन्या यही समचारी, तूने अनीति अधर्म कर अपने छोटे भाई की पत्नी का हरण किया था, तो ऐसे लोगों को मारने का कोई पाप नहीं होता। और तूने प्रश्न किया था, चाहे मैंने जो भी किया, पर मुझ में और सुग्रीव में कोई अंतर थोड़ी था। पर आज मैं तुझे उस ऋण से मुक्त करता हूं। तब मैंने छिपके बाण मारा और आज तूने मारा। तो ये वो वही वाली है जो जरा नाम का व्याध बन के आया है। और भगवान ने कहा, चिंता मत कर, तन्माशु जहि वैकुंठम पापमानम मृगलुब्धकम यथा पुनरहम त्वेवं न कुर्याद सदतिक्रमम। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं, मेरा दर्शन करते ही तुझे परम वैकुंठ का पद मिल जाएगा। भगवान ने अपने सारथी दारुक को बुलाया, कहा जाओ 7 दिन में द्वारिका डूब जाएगी। मया त्यक्त्याम यदुपुरीम समुद्रम प्लावयिष्यति। 7वें दिन द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी और जिसको बचना है उसको बचा। आप बताओ। आज दारुक कहते, प्रभु मैं आपको छोड़ के कहां जा सकता हूं। कहा, दारुक तुम सदा मेरे ही साथ हो। और दारुक कृष्ण पदवीम अविच्छिन्न मधिगम्यताम। भगवान की आज्ञा मान करके दारुक द्वारिका में आके ये सारा समाचार बताए। 7वें दिन द्वारिका पूरी डूबने लगी और जिसको बचना था वो वहां से निकल गए। हे राजा परीक्षित, भगवान के सामने गोलोक से दिव्य विमान आया जिसमें राधा रानी विराजमान है। छोटे बछड़े, गैया और भगवान के गोपाल, भगवान के परिचारक, भगवान की परिचर्या करने वाली उनकी परम आराधनी शक्ति इसमें विराजमान है। घंट घड़ियाल बजने लगे, शंख भेरी निनाद होने लगा, देवता स्वर्ग से पुष्प की वर्षा करने लगे और भगवान लोकाभिरामं स्वकनुं धारणा ध्यान मंगलम योग धारणयाग्नेया दत्वा धामा विशत्स्वकम्। हे राजा परीक्षित, भगवान जिस कार्य की पूर्ति के लिए पृथ्वी में अवतार लिए थे, वैसे ही दिव्य देह से गोलोक को प्रस्थान कर गए। अपनी समस्त लीलाओं का संवरण कर जिस गोलोक से आए थे उसी गोलोक को प्रस्थान कर गए। बोलो वैकुंठाधीश्वर कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। भगवान का देह कोई पांच भौतिक शरीर थोड़ी है कि उसका अंत्येष्टि होगा। वो तो तपाए हुए सोने के समान है। और जैसे आए थे भगवान वैसे अपने लोक को प्रस्थान कर गए। बोले भागवत भगवान की जय। रोहिणी, देवकी, वसुदेव आदि सब जो हैं भगवान के वियोग को सहन नहीं कर पाए। देवकी, रोहिणी चैव वसुदेव तथा सुतौ उपगुह्य पतिश्च प्राणाश्च विजनुस्तत्र भगवत विरहकातर। विरहातुरा, भगवान के विरह में अपने प्राणों का त्याग किया। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नियां हैं, कुछों ने अपना जो है सतीत्व धर्म का पालन किया। ऐसे ही फिर 100-200 यदुवंशी ही शेष रहे। शेष मदिरा पान करके लड़ झगड़ के अंततः नष्ट हो गए। और भगवान के इस पृथ्वी धराधाम से जाते ही कलयुग आया। और जिस कलयुग ने तेरी बुद्धि बिगाड़ी और तूने महात्मा का अपमान किया, बता अब तुझे क्या सुनना है। कहता प्रभु अब कुछ नहीं सुनना है। क्यों? क्योंकि अब मैं भगवान के चरणार बिंद से मुखार बिंद उनकी दिव्य जो बाकी झांकी है उसका दर्शन कर रहा हूं। और भगवान राधा रानी के साथ झूला झूल रहे हैं और दिव्य विहार कर रहे हैं। उनकी जय जयकार हो रही है। छाई रही अजब बहार रे, झूले बाके बिहारी। भगवान का वो दिव्य माधुरी का दर्शन राजा परीक्षित को इस भागवत के द्वारा हो रहा है। आइए हम भी भगवान की दिव्य बाकी झांकी का राधा रानी के साथ हृदय में ध्यान करें। क्योंकि भागवत है ही इसलिए सद्य हृदय अवरुध्यते तत्त्वदेवी। इस भागवत को सुन के हृदय में भगवान का भाव जागना चाहिए। उनकी बाकी झांकी
आना चाहिए, तब ये भागवत की कथा सफल होती है। छाई रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी। छाई रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी। छाई रही हो, छाई रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी। छाई रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी। बांके बिहारी मेरे रमण बिहारी। बांके बिहारी मेरे रमण बिहारी। बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। छाई रही हो, छाई रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी। छाई रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी। श्री राधे। सोने को है सुघड़ हिडोला। सोने को है सुगढ़ हिडोला। सोने को है सुघड़ हिडोला। सोने को है सुगढ़ हिडोला। साज सजो सुंदर अनमोला। साज सजो सुंदर अनमोला। झूला हो, झूला झूलाए बजनार रे, झूले बांके बिहारी। झूला झुलाए बजनार रे, झूले बांके बिहारी। छाई रही हो, छाई रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी। छाई रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी। बांके बिहारी लाल की। चित को चुराए बाकी झांकी। 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 सूरत मूरत अजब अदा की। सूरत मूरत अजब अदा की। बढ़ रही हो, बढ़ रही अतर फुहार रे, झूले बांके बिहारी। बढ़ रही अतर फुहार रे, झूले बांके बिहारी। छाई रही जय हो। छाई रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी। छाई रही अजब बहार रे, झूले बांके
मंदिर में है धूम निराली, मंदिर में है धूम निराली। होई रही जय जयकार रे झूले बाके बिहारी, होई रही जय जयकार रे झूले बाके बिहारी। छाई रही अजब बहार रे झूले बाके बिहारी, अजब बहार रे झूले बाके बिहारी। श्री राधे। स्तुति करत मगन नर नारी, स्तुति करत मगन नर नारी। स्तुति करत मगन नर नारी, स्तुति करत मगन नर नारी। महिमा तीन लोक से न्यारी, महिमा तीन लोक से न्यारी। तन मन धन बलिहारी झूले बाके बिहारी, तन मन धन सब वारी रे झूले बाके बिहारी। तन मन धन सब बलिहारी झूले बाके बिहारी। तन मन धन सब बलिहारी रे झूले बाके बिहारी। छाई रही अजब बहार रे बाके बिहारी, छाई रही अजब बहार रे झूले बाके बिहारी। बाके बिहारी मेरे रमण बिहारी, बाके बिहारी मेरे रमण बिहारी। कुंज बिहारी मेरे स्नेह बिहारी, कुंज बिहारी मेरे स्नेह बिहारी। छाई रही अजब बहार रे बाके बिहारी, छाई रही अजब बहार रे झूले बाके बिहारी। बाके बिहारी, झूले बाके बिहारी। बाके बिहारी। बोले बाके बिहारी लाल की जय। तो यही छवि यदि मन में बन जाए और बस जाए तो दुनिया की छवि फीकी लगने लगती है। मेरे तो गोविंद गोपाल दूसरो नाही, कोई जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अपना संबंध परमात्मा से बनाइए और उस संबंध को बनाने वाला है ये भागवत। ये भागवत की कथा उनके गुण गणों के द्वारा उन्हें प्रसन्न करती है और इन भागवत गुण गणों के द्वारा जानत तुम ही हो जाए उनके हो जाते हैं। हे राजन, आज तुझे यदि लग रहा है कि प्रभु की कृपा हो गई है, कहता प्रभु आपने जो मुझे भागवत की चर्चा से भगवान के चरण से मस्तक पर्यंत उनके दिव्य बाकी झांकी का अनुभव कराया, आज मुझे लगता है कि बाके बिहारी हृदय में प्रवेश कर गए हैं। फिर राजा परीक्षित को कलयुग के प्रभाव का जो है प्रसंग सुनाया। कहा कि जरासंध के मरने के बाद उसका पुत्र सहदेव राजा होगा। ऐसे ही आगे चल करके नंद वंश, चंद्रगुप्त वंश, अशोक आदि वंश होंगे और अष्टत्रिंशोत्तर शतम भोग शिष्यन्ति पृथ्वी नपा। 3800 वर्ष तक ये जो राजा हैं ये पृथ्वी का भोग करेंगे। ज्यों ज्यों कलयुग बढ़ते रहेगा मनुष्य की बुद्धि बिगड़ते रहेगी। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है और अभी तो मात्र 5,000
वर्ष के आसपास कलयुग बीता है और ये स्थिति आज है। आज से 10,000 वर्ष के बाद, 20,000 वर्ष के बाद, 1,00,000 वर्ष के बाद, जब 4,00,000 वर्ष पूरे होंगे तब क्या स्थिति होगी। इसमें लिखा है ज्यों ज्यों कलयुग बढ़ेगा लोगों की बुद्धि भी कम होगी और उनकी शारीरिक जो स्थिति है वो भी कमजोर हो जाएगी और छोटे छोटे हो जाएंगे। छोटे छोटे वृक्ष में चढ़ने के लिए उनको सीढ़ी लगाना पड़ेगा। कलयुग लोगों की बुद्धि बिगाड़ देगा। 10-12 वर्ष में माता पिता बनने का सुख मिल जाएगा। 20 से 30 वर्ष कलयुग की परम आयु हो जाएगी। 30 वर्ष तक भी पहुंचना बड़ा मुश्किल होगा। और जो जो कलयुग बढ़ेगा मनुष्य न सेवा करेगा, न धर्म का पालन करेगा, न सत्य बोलेगा, न माता पिता की सेवा होगी, न तीर्थ ब्राह्मण संत गैया की सेवा होगी। तो जब कलयुग अपनी चरम सीमा में होगा तो संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। तब संभल ग्राम में, आजकल संभल की बहुत चर्चा हो रही है ना, सब खोद खोद के निकल रहा है। देखिए ये पुराणों में पहले लिखा है और वही निकल रहा है। तो उसी संभल ग्राम में सुयस नाम के ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि नारायण अवतार लेंगे। कब लेंगे? यदा चंद्रश्च सूर्यश्च तथा तिष्य बृहस्पति एकरासो सवेशन्ति तदा भवति तत्कृतम्। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति पुष्य नक्षत्र के एक ही चरण में एक ही स्थिति में आएंगे तब ये अनुकूल स्थिति होगी। और सुयस ब्राह्मण देवता के घर में भगवान का अवतार होगा। इसका मतलब आप समझे, हमारे सनातन धर्म का कोई कितना ही विरोध कर ले, ब्राह्मणों का विरोध कर ले, परंतु न सनातन धर्म को कोई नष्ट कर पाएगा न ब्राह्मणों को, क्योंकि भगवान अवतार भी ब्राह्मण के घर में लेंगे। कितना ही भयंकर कलयुग क्यों न हो, ब्राह्मण वहां तक सुरक्षित रहेगा। और सनातन धर्म पर कुठाराघात करने वालों का अंत करने के लिए भगवान कल्कि नारायण रूप में प्रकट होंगे। बोले कल्कि नारायण भगवान की। और कल्कि भगवान जल्दी अवतार लें, इसलिए हम सब लोगों को अधिक से अधिक कथा, भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये जपना है। अधिक से अधिक सनातन धर्मियों का सहयोग करना है। अब कल यहां चुनाव है तो कल चुनाव में आप लोग बढ़ चढ़ के जाइएगा। ये क्या है? मतदान। दान किसको देना है ये आपने विचार करना है। जो सनातन धर्म का विरोध करते हैं, जो राम को काल्पनिक कहते हैं, और देखिए कितना सौभाग्य की बात है, 550 वर्ष के वनवास से भगवान श्री रामचंद्र पिछले वर्ष आज ही के दिन अयोध्या में स्थापित हुए थे। ये हमारे जजमानों का पुण्य, उनका ये जप, ये उनके ऊपर भगवानों की कृपा देखिए, ये सब निश्चित होके आता है। और इसी पर्व में आज इस यज्ञ की पूर्णाहुति भी हो रही है। मैंने कोई ऐसे निश्चित नहीं किया था। पंचांग में दिन देखा, चंद्र आदि का वास देखा जाता है, और संयोग देखिए आज ही के दिन भगवान भी आए थे, और आज ही के दिन राजा परीक्षित के आगे भी भगवान आ रहे हैं। तो आपने कल मतदान करना है। और दान किसको देना चाहिए? जो पात्र हो, जो सनातन धर्म का सहयोग कर रहा है। हमने व्यक्ति को नहीं देखना है, हमने उसको देखना है जो सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहा है। और सनातन धर्म कैसे बढ़ेगा? क्योंकि मैं नेता तो हूं नहीं यहाँ पर इसको वोट देना उसको वोट देना कहूंगा, पर दान है। दान किसको देना चाहिए? जो दिया हुआ दान को सार्थक करे। हमने ऐसे व्यक्ति को देना है जो उसको सार्थक करे, जो भगवान पर प्रश्न चिन्ह लगाए, राम पर प्रश्न चिन्ह लगाए, काल्पनिक कहे, उसका चुनाव करना है। या जो सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहा है। पूरे देश में राम राज्य जब होगा, घर घर में राम राज्य होगा,
और तब भगवान कल की नारायण का अवतार होगा। अनीति, अधर्म, दुष्ट मार्ग पे चलने वाले जो हैं उनका अंत होगा, तब धर्म की स्थापना होगी। अभी हमें विचार करना है। इसलिए हे राजन, अब तुझे क्या सुनने का मन है मैं तुझे बताता हूं। ज्यों ज्यों कलयुग बढ़ेगा लोगों की बुद्धि भी बिगड़ेगी, परंतु कलयुग उन पर प्रभाव नहीं डालेगा जो भगवान का नित्य भजन करेगा। क्योंकि इस कलयुग में न अधिक घरवार छोड़ने की जरूरत है, न बड़ा जप तप करने की आवश्यकता है। क्योंकि कलेर दोष निधे राजन नस्ति एको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संघः परम व्रजे। कृते अध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलो तद्धरि कीर्तना। चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव, चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव। कलि विशेष नहीं हानि उबाऊ, कलि विशेष नहीं हानि उपाऊ। कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना। एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग केवल हरि गुण गाना, कलयुग केवल हरि गुण गावा। गावहि नार पावहि भवधाम, गावहि नर पावहि भवधाम। कलयुग केवल नाम प्यारा, कलयुग केवल नाम प्यारा। सुमीर सुमीर नर उतरहि पारा, सुमीर सुमीर नर उतरहि पारा। कलयुग में अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो घर में ही, गृहस्थाश्रम में ही भगवान मिल जाएंगे। और जितने भी भगवान के अवतार हुए गृहस्थियों के ही वहां हुए हैं। गृहस्थ आश्रम से बड़ा आश्रम नहीं है। और कलयुग में न कोई बहुत बड़ा यज्ञ कर सकता है, न कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान कर सकता है, न तब कर सकता है। आयु कम है, भोग अधिक है, रोगों का पता नहीं। तो इसलिए काम करते रहो, नाम जपते रहो, भोजन बनाओ, भजन करो, घर का काम करो, भजन करो। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में जितना अधिक नाम जपोगे, राधे राधे कहोगे। अभी 2-4 दिन की राधे राधे नहीं। अब आजकल लोग इसमें फोन में क्या क्या बोलते हैं, अरे राधे राधे बोलो ना। जिसके कान पर जाएंगे राधे राधे नाम का शब्द, जिन के कान में, उनके कान भी पवित्र और आपकी वाणी से उनका भजन हो जाए। हमको तो कई लोग कहते हैं राधे राधे वाले गुरुजी, हेलो हेलो सारा दिमाग खिला दिया। विदेशी भाषा, राधे राधे कहिए, भोलेनाथ का नाम लीजिए, बम बम बोलिए, हर हर महादेव बोलिए, जय माता दी बोलिए। कलयुग में नाम की महिमा है। कब काल सामने ना आ जाए, काल व्याल मुख प्रास त्रास नाश हे कवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। यही भागवत का सार है। नाम का अधिक से अधिक जप हो। हे राजा परीक्षित, कलयुग में बहुत दोष है, परंतु जो कलयुग में भगवान के पावन नाम का कीर्तन करेगा उसको कलयुग स्पर्श नहीं करेगा, उसकी बुद्धि को नहीं बिगाड़ेगा। इसलिए तस्मात् सर्वात्मना राजन् हृदिस्थं कुरु केशवम्
म्रियमाणो यव हितस्ततो यासि परां गतिं म्रियमाणो यवस्ततो या। तुम अब तक्षक का ग्रास बनने वाले हो। वैसे तो सभी काल का ग्रास बनते हैं, पर तूने अपने अंतिम समय की सफलता भागवत के द्वारा प्राप्त कर ली है। हृदय में भगवान को प्रवेश करा। अब तुझे क्या सुनना है? सुखदेव जी ने अंतिम उपदेश दिए। घटे भिल्ले तथाकाशम आकाशः स्यात् यथा पुरा एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। जन्म अनेक बार होते हैं, 5 भौतिक शरीर मिलता है। जिसने सत्कर्म किए होते हैं पुण्यात्मा के रूप में जन्म होता है, और जिसने ऐसे निकृष्ट कर्म किए होते हैं फिर कुकर शुकर विष्टा का कीड़ा आदि बनके उसकी दुर्गति होती है। इसलिए तूने आज भागवत श्रवण कर लिया है, तू भागवत सुन के परम भागवत हो गया है। इसलिए तू भगवान का ध्यान कर। तुझे ये भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीर तो पहले से ही मरा है। जो आत्मा है वो कार्य कारण से व्यक्त अव्यक्त से परे है। न उसको अग्नि जला सकती है, न कोई अस्त्र शस्त्र से काट सकता है, न पानी बहा सकती है। यो नित्यम शाश्वतो यम पुराण। तो उस परम ब्रह्म परमात्मा का अंश है, और उसी अंश रूपी अंशी में मिलने के लिए तुझे मैंने भागवत सुनाई। अब तुझे क्या सुनने की इच्छा है? जो राजा परीक्षित 7 दिन पहले भयाक्रांत होके आया था, मेरा क्या होगा, धन का क्या होगा, पुत्र का क्या होगा, संपत्ति का क्या होगा, और जब 7 दिन में भागवत कथा सुनी तो आज क्या कहता है? सिद्धोस्मिन् गृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादि निधनो हरिः अज्ञानं च निरस्तं मे ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवता दर्शितं क्षेमं परम भगवतः पदम्। आज मैं सिद्ध हो गया हूँ, आपने मुझे अनुग्रहित कर दिया है। आपने उस करुणा निधान की करुणा की वर्षा करा के मेरे जीवन को सफल बना दिया है। आपने श्री हरि नारायण के परम भागवत का ज्ञान देके मेरे हृदय का विकार विषय, मेरे समस्त दोष दूर कर दिए हैं। मुझे भगवान के चरणार बिंद से मुखार बिंद उनकी दिव्य बाकी झांकी का दर्शन हो रहा है। अज्ञानम च निरस्तम में, मैं मरूंगा, मेरे मरने के बाद क्या होगा, इस प्रकार का ये वो ज्ञान था, वो आज आपने भागवत जी के द्वारा नष्ट कर दिया। भविता दर्शितम क्षेमम, आपने इस भागवत ज्ञान प्रकाश के द्वारा परम भगवतः पदम, उस परम ब्रह्म परमात्मा का मुझे दर्शन करा दिया। बोले राजा परीक्षित जी महाराज की जय, सुखदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय हो। सुखदेव कहते राजन बस यही मैं सुनना चाहता था, यही मेरी दक्षिणा है। तुझे भगवत कृपा प्राप्त हो गई, तू परम भागवत बन गया है। और जैसे भागवत के श्लोक गाते हुए आए थे, जन्मादस्य दोन्मयादिकर्तश्चार्थेषु विद्यः सुरा, और वैसे ही अंतर्धान हो गए। सुखदेव भगवान की जय हो। राजा परीक्षित ध्यानस्थ है, भगवान की बाकी झांकी हृदय में है। तक्षक आया और तक्षक राजा के शरीर को छूता उससे पहले ही दिव्य ज्योति निकली और भगवान श्री कृष्ण में प्रवेश कर गई। बोले भागवत भगवान की। जैसे ही राजा का शरीर को तक्षक ने स्पर्श किया, वो जमीन में गिर गए। जन्मेजय को जब पता चला कि मेरे पिता को तक्षक ने डसा है, गंगा तट के किनारे आए हैं, अंत्येष्टि कर्म करने लगे और सारा विधि विधान पूर्वक जो है जन्मेजय स्वपितम श्रुत्वा तक्षक भक्षतम, पिता का अंत्येष्टि कर्म किया। अब समाज में अच्छे बुरे लोग आते हैं, 2-4 ऐसे लोग आए जिन्होंने राजा को झाड़ पे चढ़ा दिया। अरे तेरे पिता को तो तक्षक ने मारा है, बदला ले।
ये भी कोई बात है बताइए। झाड़ में चढ़ गया और इसने सर्प सत्रे समिद्धग्नौ दह्यमानम महोरगाम, इसने सर्प सत्र यज्ञ आरंभ किया। बड़े बड़े सर्पों के मंत्र लेकर के उनको बुलाया और अग्नि में स्वाहा स्वाहा। और तब वेद व्यास भगवान आए जो राजा जनमेजय के पूर्वज हैं। अरे जनमेजय क्या करता है, तेरे पिता भागवत श्रवण करके वैकुंठ आदि लोक को जा रहे थे, मोक्ष धाम को जा रहे थे, तूने ये क्या करा? उनका विमान तो नरक की ओर जाने को तैयार है। अरे जीव हत्या करके, जीवों को मार के खा के क्या कभी किसी के पितरों की सदगति हुई? किसी व्यक्ति को मुक्ति मिली? नहीं। सावधान, जनमेजय कांप गए, चरण पकड़ लिए। देवी भागवत में प्रसंग आता है कि तब जन्मेजय ने वेद व्यास जी के मुखार बिंद से 9 दिन तक देवी भागवत सुनी। और नारद जी वैकुंठ से आ रहे थे, कहा राजन तूने क्या अद्भुत यज्ञ किया, मैं देख के आ रहा हूं। जो विमान नरक की ओर मुड़ा हुआ था फिर जो है मोक्ष धाम की ओर मुड़ गया। कहा ये सब वेद व्यास भगवान की कृपा है। और इस प्रकार भागवत श्रवण कर राजा परीक्षित को परम गति प्राप्त हुई। बोले भागवत भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजन नारायण नारायण हरि हरि, भजन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, भागवत नारायण नारायण हरि हरि, भागवत नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्रुति जी कहते हैं ऋषियों को, 7 दिन पूर्व जो आपने भागवत संबंधी प्रश्न किए थे, जैसे सुखदेव जी ने राजा को एक कथा सुनाई, मैंने आपको कथा सुनाई। फिर पुराणों के आचार्यों का वर्णन है, अथर्ववेद की शाखाएं, पुराणों के श्लोक, पुराणों की संख्या, ये इसका विस्तार है। और मार्कंडेय जी का भगवान की माया का दर्शन के लिए 2 अध्यायों में मार्कंडेय तप का वर्णन है। और भगवान ने उनको अपना दिव्य बाल रूप दिखाया। करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पटे पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा नमामि। 7 कल्प की आयु है मार्कंडेय जी की। देखा कि जब कुछ नहीं होता तब भी भगवान रहते हैं, सृष्टि के संचालन में रहते हैं, और सृष्टि के प्रलय के पश्चात भी जो तत्व रहता है वही तत्व परमात्मा का है। और फिर 12 सूर्यों के भागवत के अंग उपांगों का वर्णन है। और एक अध्याय में 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में संक्षिप्त भागवत है। जिसने पूरी भागवत न सुनी हो, ये 12वें अध्याय को पढ़ ले, 12वें स्कंद के 12वें अध्याय को। पहले भक्ति की कथा है, गोकर्णोपाख्यान में धूम जो आत्मदेव ब्राह्मण है, उनका जो पुत्र है धुंधकारी, उसकी सदगति का वर्णन, भागवत की विधि का वर्णन। प्रथम स्कंद में 19 अध्यायों में अधिकारी की कथा है। सूत जी से भागवत के प्रसंग, 24 अवतारों का वर्णन, वेद व्यास जी का असंतोष, उनके असंतोष को दूर करने के लिए नारद जी का आना, नारद को अपने अवतार की कथा सुना। और फिर वेद व्यास भगवान का भागवत की रचना कर अपने पुत्र को सुनाना। राजा परीक्षित का जन्म, भीष्म पितामह की मुक्ति गति, पांडवों का स्वर्गारोहण, और राजा परीक्षित का 36 वर्ष तक पृथ्वी में चक्रवर्ती सम्राट बन के रहना,
और कलयुग के द्वारा बुद्धि बिगड़ी तो समीक महात्मा के पुत्र सिंह के द्वारा 7 दिन में तक्षक नाग से डसने का श्राप मिला है। और राजा अपने पुत्र जनमेजय को हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनाया और गंगा तट पर आके सुखदेव भगवान से मुक्ति का प्रश्न किया। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं जिसको ज्ञान लीला कहा गया है। भागवत श्रवण करने के लिए सुखदेव जी का परीक्षित को प्रेरित करना और भगवान की स्तुति, चतुश्लोकी भागवत और भागवत के 10 लक्षण। तृतीय स्कंद में सर्ग की कथा, मैत्री विदुर संवाद, सृष्टि निर्माण, वराह अवतार, कपिल नारायण अवतार का वर्णन। चतुर्थ स्कंद में 4 प्रकरण हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म प्रकरण में शिव सती दक्ष की कथा, अर्थ प्रकरण में ध्रुव का परम चरित्र, काम प्रकरण में पृथु भगवान के अवतार का वर्णन, बेन की कथा, और मोक्ष प्रकरण में रुद्र गीता और प्राचीन वधि को नारद जी के द्वारा दिए हुए ज्ञान की कथा। पंचम स्कंद गद्यात्मक जादे है, प्रियव्रत का चरित्र, ऋषभदेव भगवान की कथा, जड़ भरत की कथा और भवाटवी, भूगोल, खगोल, स्वर्ग, नरक आदि का वर्णन। छठे स्कंद में अजामिल की कथा, प्रचेताओं की कथा, दक्ष की कन्याओं का वर्णन, चित्रकेतु गंधर्व की कथा और वृत्तासुर की कथा और नारायण कवच की विधि। 7वें स्कंद में परम भागवत प्रहलाद जी का चरित्र, नृसिंह अवतार और वर्णाश्रम चतुष्टय की कथा। 8वें स्कंद में 14 मनवंतरों का वर्णन, गजेंद्र, मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन की कथा, धन्वंतरी, मोहनी, नारायण, कच्छप अवतार, वामन अवतार का वर्णन और बलि द्वारा भगवान को सर्वस्व अर्पण करने की कथा और मत्स्य नारायण अवतार का वर्णन। 9वें स्कंद में 24 अध्याय, उनमें सूर्य, चंद्र, पुरु, कुरु आदि यदुवंश का वर्णन, राम जी का चरित्र, परशुराम जी का चरित्र, यदुवंशी और सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन। 10वें स्कंद में 90 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की कथा, 7 वर्ष गोकुल, 4 वर्ष गोकुल लीला, 7 वर्ष वृंदावन लीला और 14 वर्ष भगवान की मथुरा लीला का वर्णन है, कंसादि का वध। 100 वर्ष भगवान की द्वारिका लीला, जिसमें भगवान द्वारिका प्रवेश कर बलभद्र का रेवती से विवाह और रुक्मिणी सहित 16,108 विवाहों का वर्णन, भगवान श्री कृष्ण के साथ भगवान के पुत्र पौत्रादियों का वर्णन, सुदामा चरित्र, वेद स्तुति, राजा मृग की कथा। 11वें स्कंद में पिंडारक क्षेत्र में ऋषि महात्माओं के द्वारा दिए हुए यदुवंशियों को श्राप का वर्णन, 9 योगेश्वरों की कथा, दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं का वर्णन और भगवान बलभद्र का समुद्र में अपने रूप में मिलना और जरा व्याध का भगवान के चरणों में बाण मारना और समस्त भागवत का ज्ञान दे के भागवत में भगवान का प्रवेश कर जाना और धराधाम की समस्त लीलाओं का संवरण कर गोलोक को जाने का वर्णन है। और 12वें स्कंद में कलि धर्म और राजा परीक्षित के मोक्ष का वर्णन, मार्कंडेय जी तप, भागवत भगवान के अंग उपांगों का वर्णन और संक्षिप्त भागवत जी की कथा और अंत में भगवान के पावन नाम का संकीर्तन, नमः हरे नमः करके भागवत को विश्राम दिया है। ऐसी ये अलौकिक भागवत है, जो इसको मन भाव से श्रवण करते हैं वो स्वयं भगवत स्वरूप में परिणित हो जाते हैं। जो भगवान की कथा को जिस संकल्प से सुनते हैं उनकी वो संकल्प पूर्ण होते हैं, क्योंकि उनका कोई आदि अंत नहीं है। मैंने जितना आपको सुनाया ना, ये तो केवल कहा जाए तो इसका हजारों अंश भी नहीं है। मैं तो भागवत का अभिभाव भी नहीं जानता। तो ऐसी एक अलौकिक भागवत है। और आपको अपनी कहूं 35 वर्ष हो गए इस कथा यात्रा में चलते चलते, और जितनी बार कथा सुनाता हूं हर कथा में एक नया नयापन निकल के आता है। यही भगवान की कृपा आप पर भी बनी रहे। आपने जिस भाव से इस कथा को सुना है, आपके संकल्प पूर्ण हो। हमारी यजमान हस्ती वल्लभ जी, गुड्डू भैया, शुभम जी और समस्त इनके परिजन, माता जी, जितने भी इष्ट मित्र बंधु बांधव हल्दी खाल के लोग हैं,
यहाँ पर जो आए तन मन से समर्पित होके आप लोगों ने जो कथा सुनी, तो मुझे विश्वास है ये भागवत आपके लिए निश्चित कल्प वृक्ष बनेगा, आपके समस्त कामनाओं को पूर्ण करेगा। शर्त है इस भागवत को श्रवण कर दुर्गुण को छोड़ेंगे और सद्गुण यहाँ से ले जाएंगे। कोई न कोई कथा हमारे जीवन को बदलने वाली यहाँ से जरूर हमें सुनाई दी होगी। तो एक ही कथा को जीवन जीने का सूत्र यदि हम मान लेंगे तो हृदय में परिवर्तन आ जाएगा, फिर अपने आप मन की शांति हो जाएगी, जितना मिलेगा उसी में रह गुजर होगी और भजन करते करते एक दिन हम उस परम ब्रह्म को राजा परीक्षित की तरह प्राप्त कर लेंगे। ऐसी अलौकिक भागवत है। श्रोताओं, मैंने प्रयास करके इस कथा को सुनाया। स्वयं सूत जी इस कथा को जो विश्राम देते हैं वो कहते हैं मैं क्या सुनाऊं, 18,000 श्लोक सुना के। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जिनका ब्रह्मादि देवता अंत नहीं पाए, मैं उनका क्या अंत बता सकता हूँ। जितना मुझे प्राप्त हुआ है ऋषियों मैंने आपको सुनाया, वैसे ही मैं भी मेरे गुरु कृपा से, ये सब ब्राह्मणों की कृपा से, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से, मेरे इष्ट परम आराध्या की कृपा से और आप जैसे रसिक श्रोताओं का जब प्रेम मिलता है तो वक्ता की वाणी से कथा अपने आप निकल आती है। तो आप सबका ये प्रेम, मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद और उनकी एक कृपा, मेरे गोविंद की एक कृपा जब बरसी, तब मैंने आपको जो मंत्रहीन क्रियाहीन यथा ज्ञान मैंने जो आपको कथा सुनाई, तो उस कथा को मैं यहाँ पर भगवान को अर्पण करता हूँ, आपके मंगल की कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवे। सभी के संकल्प पूर्ण हो, सब पर मेरे गोविंद की कृपा बनी रहे। जिन जिन संकल्पों को लेके आपने कथा सुनी है, आपके वो संकल्प पूर्ण हो। मैं अपने सभी सहयोगी विद्वानों का, उपव्यास उमेश चंद्र त्रिपाठी, सहयोगी विद्वान श्री मनोज कांडपाल जी, श्री जगदीश लोहनी जी, संगीत में हमारे भास्कर जी जो हमारे इस हल्द्वानी के अद्भुत कलाकार हैं, और आपके तो रिश्तेदार भी हैं। कलाकार और रिश्तेदार एक साथ नहीं मिलते, कितना बड़ा संयोग है। और हमारे लोकेश जोशी जी ऐसे जो संगीत के मर्मज्ञ हैं। मैं तो संगीत के मामले में बच्चा हूँ, मुझे संगीत आता नहीं। ये सब लोगों ने मुझे जो है ना, जब बछड़े को खेत में जोतते हैं ना, वो दायां बायां चलता है, फिर उसको लाइन पर लाना पड़ता है, तो मुझे तो संगीत कुछ आता नहीं है। ये सब साथ में बैठे हैं, इन्होंने सब मुझे ऐसे जोड़ा है, और कभी कभी ये भी डांटते हैं मुझे, कभी मैं भी डांटता हूँ। तो तब ये प्रेम की डांट, मीठी मीठी डांट, जैसे कल आपने सुना रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण का संवाद, मीठी मीठी लड़ाई। और तब कहीं हम आपको ये कथा संगीत रूप में सुनाए, तो ये सब का सहयोग, और आपके जो पुरोहित जी हैं उनका, दादी कहता हूं उनको मैं, धीरज जी आगे, हाँ, उनका भी बड़ा सहयोग है, क्योंकि जब पुरोहित का आशीर्वाद होता है तभी हमारे समस्त संकल्प पूर्ण होते हैं। आशीर्वाद देने जितनी देर भी आते हैं, तो ये सब जो है, और आप जैसे रसिक श्रोताओं का जब सहयोग मिला, तब हमारे यजमान जी का ये यज्ञ पूर्ण हुआ है। और मुझे विश्वास है कि आज इनके पितर स्वर्ग में आनंदित हो रहे होंगे। और मुझे आज अपने राजू भैया बहुत याद आ रहे हैं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब मुझे मिलते थे ना, मेरी उनके साथ चर्चा होती थी, तो उनके आंख से आंसू, वो इतने भाव विभोर हो जाते थे।
अब ये तो भगवान की इच्छा होती है, मैं तो उनको राजू भैया ही कहता था, परंतु अपने ताऊ के साथ उनके बेटे ने बड़ा सहयोग किया, बिटिया ने, जामाता ने, आपके सभी इष्ट मित्रों ने ये सहयोग किया। बाकी कर्म का तो अपना अपना भोग है, जो जितने दिन के लिए आया है। तो जो व्यक्ति होता है ना, एक अमिट छाप मन में रहती है उसकी। तो मैं रोज सुबह पूजा में उनका स्मरण कर रहा था, क्योंकि जब पहली कथा में रहा था बड़ी सेवा उन्होंने की, और जहां भी मिलते थे, और इस कथा के लिए 2-3 बार घर में भी आए थे, व्यास जी कथा करनी है, व्यास जी कथा करनी है। अब उनका जो भी समय है, आज मेरे को लगता है वो जहां भी होंगे निश्चित वो दिव्य लोक में होंगे। हो न हो कहीं उन्हीं के पुण्य से, आपके पिताजी के पुण्य से हम भी इस पुण्य का लाभ ले रहे हैं। क्योंकि समाज में 2-4 पुण्यात्मा होते हैं जिससे सारा समाज जुड़ता है और धर्म कर्म करता है। तो मैं उनको भावपूर्ण स्मरण करता हूं, और निश्चित आप सब लोगों ने जो कथा सुनी है, मैं आज ये मन का भाव रखता हूं कि आपके पितर भी स्वर्ग से प्रसन्न हो रहे होंगे, कह रहे होंगे कि हमारे कुल में ऐसे रसिक हुए हैं, ऐसे प्रेमी हुए हैं जो अपना समय निकाल के भगवान की कथा को सुने हैं। ये मानव तन है, आज है कल नहीं है, कोई भरोसा नहीं। यही भागवत का सार है। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का ठेला। 2 दिन का जग में मेला, 2 दिन का जग में मेला। सब चला चली का ठेला, सब चला चली का ठेला। 2 दिन का जग में मेला, 2 दिन का जग में मेला। सब चला चली का ठेला, सब चला चली का ठेला। कोई चला गया कोई जावे, कोई चला गया कोई जावे। कोई गठरी बांध सिधारे, कोई गठरी बांध सिधारे। कोई खड़ा तैयार अकेला, कोई खड़ा तैयार अकेला। सब चला चली का ठेला, सब चला चली का ठेला। सब चला चली का ठेला, सब चला चली का ठेला। श्री राधे। कर पाप कपट छल माया, कर पाप कपट छल माया। धन लाख करोड़ कमाया, धन लाख करोड़ कमाया। संग चले न एक अधेरा, संग चले न एक अधेरा। सब चला चली का ठेला, सब चला चली का ठेला। सब चला चली का ठेला, सब चला चली का ठेला। सुध नार मातु पितु भाई, सुध नार मातु पितु भाई। कोई अंत सहायक नाही, कोई अंत सहायक नाही। क्यों हरे पाप का
नश्वर सब संसारा, यह नश्वर सब संसारा, कर भजन प्रभु का प्यारा, कर भजन प्रभु का प्यारा। भागवत जी के बाद भजन करना चाहिए। भंडारा खाया, भंडारा वीर बन के आए, निकल गए, यहाँ से सुना यहाँ से निकाल दिया तो क्या रहेगा? ये कोई रैली तो है नहीं, कोई मेला भी नहीं है। ये प्रयागराज है जहाँ भगवान की कथा गाई सुनाई जाती है, वो तीर्थराज बन जाता है। एक कुंभ वहाँ और एक कुंभ यहाँ, और एक कुंभ कल को भी है। विचार करना, मैंने आपको निवेदन किया है, मतदान करते समय विचार करना, राम पर प्रश्न चिन्ह करने वालों को चुनना है या सनातन का पालन करने वालों को, सनातन को संरक्षित करने वालों को है। ये बार बार मान उत्तम नहीं मिलेगा। और भागवत क्या कहता है? कर भजन हरि का प्यारा, कर भजन हरि का प्यारा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। यह नश्वर सब संसारा, यह नश्वर सब संसारा, कर भजन हरि का प्यारा, कर भजन हरि का प्यारा। ब्रह्मानंद कहे सुन चेला, ब्रह्मानंद कहे सुन चेला, सब चला चलेगा तेरा, सब चला चलेगा खेला। दो दिन का जग में मेला, दो दिन का जग में मेला, सब चला चलेगा तेरा, सब चला चलेगा खेला। सब चला चलेगा, सब चला चलेगा खेला। बोले भागवत भगवान की। जय हो। भागवत जी में लिखा है कि भागवत सुन के श्लोक बोलना चाहिए और श्लोकों को खूब सुनना चाहिए। तो मैंने तो यथा ज्ञान आपको जो है श्लोक बहुत भागवत जी के सुनाए। अब मैं चाहता हूँ आप लोगों के मुखार बिंद से भी भागवत के श्लोक निकले। 2 श्लोक आप मेरे साथ गाएंगे, फिर कथा को विश्राम देंगे। ओम हरे नमः, हरे नमः। भवे 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 यथा भक्ति यथा भक्तिः, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश। नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभु। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपापप्रणाशनं, सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनः, प्रणामो दुःखशमनः। तं नमामि हरिं परं, हम नमामि हरिं परं। हरये नमः। हरये नमः। बोले भागवत भगवान की जय हो। जिनका नाम संकीर्तन करने से व्यक्ति संसार के मृत्यु आदि के भय से बच जाता है और तर जाता है, ऐसे संसार से तारने वाले और समस्त दुखों का विनाश करने वाले श्री हरि नारायण को हम प्रणाम करते हैं। अस्तु, इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। आप सभी यजमान परिजनों का, सभी प्रेमी रसिक श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे बीच में माननीय
बंशीधर भगत जी आए हैं, बंसी वाले की कथा है, 8वें दिन आए हैं। चलो आए तो सही, क्योंकि आजकल प्रचार प्रसार में समय का थोड़ा अभाव हो रहा है। बंसी वाले की कथा में बंसी वाले आ जाएं तो फिर क्या है महाराज, ठीक है, बढ़िया है। हर जगह जाते हैं आप, मैं देखता हूँ हल्द्वानी क्षेत्रों में जहाँ भी ऐसे कार्य होते हैं आप जाते हैं। आपका व्यासपीठ से और यजमान परिजनों की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। आपकी मति भगवान में बनी रहे और हमारे यजमान परिजनों को इस भागवत का संपूर्ण फल मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भागवत से निर्भयता मिलती है, निःसंदेहता मिलती है, हृदय में प्रभु मिलते हैं, सभी में प्रभु दर्शन होता है। और भागवत का मूल जो फल है वो है परम प्रेम। भगवान प्रेम लक्षणा भक्ति से प्रसन्न होते हैं। तो श्रोताओं, कहने को बहुत है जो मैंने सुनाया। मैंने आपको क्या बताया, अभी तो मैं बालक हूँ, 35 वर्ष से भागवत यात्रा में लगा हूँ। अभी भी भागवत का जो भाव है उसको अच्छी तरह नहीं जानता, फिर भी प्रयत्न रहता है। तो मैं क्या सुनाऊं। स्वयं वेद व्यास जी कहते हैं, नेति नेति वाक्येर्या, बहुत मैंने लिखा आपके विषय में, फिर भी आपका पार नहीं पाया, परंतु जो भी सुनाया आपको अर्पण है। तो मैंने 8 दिन में आपको यथा ज्ञान कथा सुनाई। मैंने कथा से बाहर की कोई बात, मेरे को इतना समय ही नहीं होता। हमारे प्रधानाचार्य जी मिश्रा जी 2-3 दिन कक्ष में कथा के बाद बैठे कह रहे थे, गुरु जी मैं भी बहुत जगह जाता हूँ, और आजकल जो है ना कथा में लोग श्लोक सुनाते हैं, ज्यादा नाच गाने तक कथाएं हो गई हैं। ये भागवत नाच गाने का साधन नहीं है, भागवत भगवान से मिलाने का साधन है। इन के इन प्रकार वो कथाओं से ही मिलेंगे, कथाओं में ही चर्चा हो, कथाओं के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त करें। तो मैंने प्रयास किया कि आपको कथा सुनाई। हाँ, बोलते बोलते मैं भी एक बालक ही हूँ, कहीं न कहीं कोई शब्द ऐसा जो आपको अच्छा नहीं लगा हो आप ही छोड़ना। और इन 8 दिनों में कोई अगर अच्छी बात आपको जीवन को जीने की मिली हो तो आप जो है यहाँ से उसको सूत्र रूप में ग्रहण करिएगा, और ये भागवत का जो फल है आपको निश्चित प्राप्त होगा। सभी कामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। मैं इस पुनः सभी सहयोगी विद्वानों का, आप सभी मातृशक्ति का, यजमान परिजनों का, समस्त हल्दी खाल हल्द्वानी के नगर निवासियों का, दूर दूर से आए हुए अभ्यागत अतिथियों का, माननीयों का बहुत जो है यहाँ से आभार व्यक्त करता हूँ। जब आप आए तब मैंने आपको कथा सुनाई, कई दिन तो 4-4 घंटा से ऊपर कथा चली। तो आप इस कथा के द्वारा अपने जीवन को धन्य बनाएं। इतना कहते हुए, क्योंकि समय की एक मर्यादा है, मैं यहीं पर वाणी को विश्राम देता हूँ। अपने पूज्य माता पिता सदगुरुदेव इष्ट परम आराध्य आराध्य को नमन करते हुए आपके हृदयगत आत्मा स्वरूप सच्चिदानंद भगवान को, संत मंडली ब्राह्मण मंडली को, भागवत भगवान को नमन करता हूँ। और इस भागवत का फल मैं अपने यजमान परिजनों को भगवान की कृपा से प्रदान करता हूँ। बोले भागवत भगवान की। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोले भागवत भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देवी माधव भगवान की जय। पुस्तक पूजनम, भागवत पूजनम, व्यास पूजनम, ब्राह्मणानां पूजनम, आद्यां निगतव्याधीं वीणां पुस्तकधारणीं महिलां याज्ञान्धकारां पाहिमालिकां विदधतीं पद्मासने वन्देता परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां ह्रीं वाङ्मयीं मूर्ते नमः सर्वब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। गन्धाकृतपुष्पाणि समर्पयामि।
धूप दीप नैवेद्य फलतांबूल द्रव्य दक्षिणा समर्पयामि वां वैमूर्ते नमः। व्यासपूजनं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मादिबाहुरपरो हरि अभावनो जनसम्भुर्भगवान् वादराय नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दोय भवत्रिनेत्रेण त्वया भारततैलपूर्णो प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। स्वस्ति इन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। व्यासाय नमः सर्वोपचारार्थे पूजयामि। ब्राह्मणानां पूजनं नमोस्तुरन्ताय सहस्रमूर्तये सतो नीराजनं सहस्रमूर्तिर्भावे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिधारिणे नमः। आरती होगी। आरती के पश्चात आप लोग आरती पी लेंगे चरणामृत, और जिसकी श्रद्धा बने वो व्यासपीठ पर आराम से आए, जल्दीबाजी धक्का मुक्की न करें। सीढ़ी में थोड़ी चढ़ने में कठिनाई होगी, बारी बारी से आए, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है। और अगर व्यासपीठ से प्रसाद लेना है तब आराम से आए, और फिर भंडारे का जो प्रसाद है उसको ग्रहण करके ही आप लोग भगवान का नाम स्मरण करते हुए तब घर को प्रस्थान करें। ततो नीराजनम् श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। है सुख करनी ये दुख हरनी, है सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल सतपंथ को रसन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ को सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की है आरती, पापियों को पाप से
ये प्रीत सिखाने वाली, हरि भक्ति जगाने वाली, ये कृष्ण भक्त राधा की शक्ति, ये प्रीत सिखाने वाली, कराने वाली। हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, ये ध्रुव नारद की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवानी सहितं नमामि। श्रीरामजश्यामन कोमलांगं, सीता समारो हितवाम भागं, बाणो महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयोगमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयोगमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं विहाय परमेश्वर। अपने स्थान पर जाता पापानि जन्मान्तरकृतानि च, नारि सर्वाणि पश्यन्तो प्रदक्षिणा पदे पदे पापो पापात् संभवोदराग्नान्तरीकाक्ष्य शरण्यो मे भवान्। प्रणाम करेंगे नमो सरिताधारे देवे, साष्टांगोऽयं नमस्ते प्रियं तेन मया मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं कृष्ण मया देव परिपूर्णं वृंदावन विहारी लाल की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल